हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राना चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। जो भी मैं और डॉक्टर हिमांशु काम कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सराहा है हमारी वीडियोस को। बहुत अच्छा लगता है अगर हम लोग मेहनत करें और जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं सोसाइटी को, वो अगर कन्वे हो जाए तो इट रियली फील्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस। इन वीडियोस को बनाने का मेन मकसद ही ये है कि लोगों के बीच में जो एक कोविड को लेके पैनिक क्रिएट है, वो शायद हम इन वीडियोस के थ्रू कम कर पाएँ। तो उसी कड़ी में आज का ये जो अगला वीडियो है, इसमें मैं बात करूँगा टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की। कौन कौन सी जाँचें हमें करवानी चाहिए अगर हम कोविड को सस्पेक्ट कर रहे हैं या कोविड हमारे को है, कब कौन सी जांच करवानी है। जांचें कौन सी करवाने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कब कौन सी जांच करवानी है। उसके ऊपर बात करेंगे कि सिटी स्कैन कब करवाना है, आरटीपीसीआर कब करवाना है, कब नहीं करवाना है आरटीपीसीआर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहता है लोगों के बीच में वो बहुत है कि एक सिटी वैल्यू और सिटी स्कोर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी भी लोगों में, तो उसके ऊपर ब्रीफली टच करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार सबको समझाता हूँ कि अगर आपको लक्षण लग रहे हैं तो प्लीज़ कोविड की टेस्ट करवा लीजिए, प्लीज़ आरटीपीसीआर करवा लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लग रहा है। भगवान ना करे अगर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपके पास वो रिपोर्ट है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो सकता है, वरना पहले हॉस्पिटल कोविड की रिपोर्ट करवाएगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको लक्षण है तो कोविड का टेस्ट करवाएं। दूसरी चीज़, अगर एक बार पॉजिटिव आता है तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉजिटिव है तो आपको मान के चलना है कि आपको कोविड है और पूरे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट लेने हैं। दोबारा टेस्ट करवाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड चीज़, आरटीपीसीआर भी 100% लोगों में पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स में पॉजिटिव होने के बाद यानी कोविड होने के बाद भी आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है। तो हमेशा अगर आपको लक्षण है, आरटीपीसीआर नेगेटिव है, तो भी आपको कोविड के लक्षण है तो आपको कोविड की तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि सिटी वैल्यू और सिटी स्कोर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सिटी सिवियरिटी स्कोर या सिटी स्कोर सिटी स्कैन पे दिया जाता है। सिटी वैल्यू जो होती है ये साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ये आपको आरटीपीसीआर के रिपोर्ट में मिलेगी। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं सिटी वैल्यू यानी आरटीपीसीआर के रिपोर्ट में जो सिटी के नाम से सिटी वैल्यू आती है। ये साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है ये बताती है कि उस सैंपल में कितना वायरल लोड है। बट कई लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट या ओवर इंटरप्रेट करते हैं सिवियरिटी से लेके। तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कर लीजिए कि सिटी वैल्यू जो आरटीपीसीआर में आती है ये सिर्फ और सिर्फ वायरल लोड बताती है उस सैंपल का और उस पर्सन के अंदर, ये सिवियरिटी नहीं बताती है। सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ या सिवियरिटी ऑफ कोविड वायरस जो रहता है डिजीज़ का, वो डिपेंड करता है होस्ट रिस्पॉन्स पे, ना कि सिटी वैल्यू पे। तो जिसका होस्ट रिस्पांस अच्छा है, अगर उसका सिटी वैल्यू 17 भी है तो भी उसे परेशान होने की बात नहीं है, वो ओवरकम कर जाएगा। और जिसका होस्ट रिस्पॉन्स वीक है या कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उसको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर सिटी वैल्यू उसकी 30 भी आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल रिलैक्स रह सकता है, कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि ये सिवियरिटी नहीं बताता है, ये सिर्फ वायरल लोड बताता है उस सैंपल का। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो सिटी वैल्यू होती है ये बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। आपका सैंपल कैसे लिया गया, कितने टाइम के बाद वो प्रोसेस किया गया, सही से स्टोर हुआ, सही से ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों पे वैल्यू डिपेंड करती है। कुल मिला के इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि सिटी वैल्यू की मेरे लिए सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर वो 35 से कम है यानी 35 से कम सिटी वैल्यू है तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव है, और 35 से ज़्यादा है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव है। देयर इज़ नो पॉइंट डिसाइडिंग कि उससे हमें सिवियरिटी पता चलती है, और इससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अगर उनका 20 से कम आ गया तो वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत सिवियर कोविड हो गया है, जो कि ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ सिटी वैल्यू की रिपोर्ट से पैनिक मत होइए, उसको समझिए, और वो बस वायरल लोड बताता है। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो आपके लिए सिवियरिटी इंपॉर्टेंट बताता है। वहीं जो कि हमने बात की सिटी के स्कोर की, तो वो आने वाले अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें सिटी के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सिटी सिवियरिटी इंडेक्स या सिटी सिवियरिटी स्कोर जो होता है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, ये चीज़ आपको बताती है कि डिजीज़ कितनी सिवियर है और ऑलरेडी कितना डैमेज कर चुकी है लंग्स को। तो सिटी सिवियरिटी स्कोर जानना ज़रूरी है। पूरी डिटेल में अगले सेक्शन में बताऊंगा जब मैं सिटी स्कैन के बारे में बात करूंगा। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। सिटी स्कैन में जो स्कोरिंग दी जाती है वो आउट ऑफ 25 दिया जाता है।
और सिटी वैल्यू अगर 35 से कम है तो ही उसको पॉजिटिव मानना है, उससे ज़्यादा है तो पॉजिटिव नहीं मानना है। तो RT-PCR की सिटी वैल्यू होती है, सिटी स्कैन की सिटी स्कोर होता है। तो इस चीज़ को समझना है और इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है। यहीं पे रोल आता है सिटी स्कैन का। HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन जो चेस्ट का करवाते हैं, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है कोविड को डायग्नोस करने में। आइडियल टाइम जो सिटी स्कैन करवाने का ये तब होता है अगर आपको सांस में लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई हो, या 5वें दिन के बाद। अगर हम डे 0 सिम्टम्स को मानते हैं तो 5वां दिन जब आपका लक्षण का हो जाता है तब सिटी स्कैन करवाने का फ़ायदा है। इससे पहले अगर आप जल्दीबाजी में करवा लें तो वो आपको झूठी संतुष्टि होगी, क्योंकि उसमें सिटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है और 5 दिन से पहले करवा दिया तो आप अराउंड 50% यानी 45 to 50% केसेस में जो ये होता है ये नॉर्मल आएगा। अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपने 55th डे से पहले करवा लिया तो भी सिर्फ 12 से 13% लोगों में ही ये कुछ सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी दिखाता है। और अगर आप 5वें दिन के बाद करवाते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑलमोस्ट ये 90 to 100% केसेस में आपको कोविड के चेंजेस दिखाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही टाइम पे सिटी स्कैन करवाएं, क्योंकि सिटी स्कैन कोई सेफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसमें बॉडी को बहुत सारा एक्सपोजर या रेडिएशन का एक्सपोजर मिलता है। तो प्लीज़ अपने मन से सिटी स्कैन मत करवाइए, डॉक्टर की सलाह मानिए। 5वें दिन के बाद यानी पहले दिन सिम्टम शुरू हुआ तो 5वें दिन के बाद अगर आप सिटी स्कैन करवाएंगे तब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उससे पहले अगर आप करवाएंगे तो अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक, अगर नेगेटिव आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ जो सिटी स्कैन में हमें ध्यान में रखना है वो होता है सिटी सीवियरिटी इंडेक्स या सिटी सीवियरिटी जो हम लोग स्कोरिंग देते हैं। ये स्कोरिंग 25 में से दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोब्स इन्वॉल्व हैं। हमारे दोनों फेफड़ों को या लंग्स को मिला के टोटल 5 लोब्स होते हैं और उसके परसेंटेज कितने कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे 25 में से स्कोरिंग दी जाती है। बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्कोरिंग को समझें। तो अगर स्कोरिंग 7 से कम है, वो आपकी स्कोर 7 या 7 से कम है तो आप एक माइल्ड केस हैं। और अगर ये 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा आ रहा है आपका स्कोरिंग, यानी आपका अच्छा खासा लंग इन्वॉल्व हो चुका है और ये सीवियर केस में होता है। और इस बीच से यानी 8 से लेकर 17 के बीच में जो पेशेंट्स रहते हैं ये मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन कि जितना ज़्यादा स्कोर है उतना ज़्यादा सीवियर लंग इन्वॉल्वमेंट होता है और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कहीं ना कहीं सिटी स्कैन से इन्फीरियर है, उतनी अच्छी नहीं है। इसके जो चेंजेस हमें जो एक्सरे में दिखते हैं वो जनरली 7वें 8वें दिन पे आते हैं दिखना, यानी सिटी में जो 5वें दिन चेंजेस दिख जा रहे थे एक्सरे पे हमें वो 7वें 8वें दिन आता है। तो इसलिए बहुत यूज़फुलनेस नहीं है आज के टाइम में चेस्ट एक्सरे की एक कोविड के पेशेंट में। हाँ, अगर हम सिटी स्कैन किसी वजह से नहीं करवा पा रहे हैं तब डेफिनेटली हम लोग को चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। बट आइडियल टाइम वही होगा कि जिस दिन आपका पहला सिम्टम आया उस दिन से 7वें से 8वें दिन के बीच में आपको एक्सरे में चेंजेस मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने करवा लिया तो शायद आपका एक्सरे नॉर्मल आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अपने कोविड के वीडियोस को ज़रूर देखें, होम में कैसे कैसे रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, क्या क्या खाना खाना है, डाइट प्लान क्या होगा 24 घंटे का, ये सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं। इनके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उन वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए। और अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर हमारी कंटेंट को अच्छा लग रहा है, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले टाइम में हमारे जितने भी अच्छे कंटेंट रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।